नमस्कार सभी श्रोताओं को। आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी, एक ऐसा डिसऑर्डर जिस डिसऑर्डर के कारण से लाखों करोड़ों लोग हर वर्ष विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। केवल एक ओबेसिटी के माध्यम से बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो जाने अनजाने में हमारे शरीर में बहुत सारे कुप्रभाव डालती है। ओबेसिटी 2-5 किलो वज़न बढ़ने से लेकर के 50 किलो 100 किलो तक कई बार वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा वेट इंक्रीज होते हुए भी पता तक नहीं चलता कि कब बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया। तो शेखर योगपीठ झोटवाड़ा जयपुर ओबेसिटी पर बहुत ही पावरफुल तरीके से काम कर रहा है। हमारे पास में लगातार साधक अपने वज़न को नियंत्रित करने के लिए और अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए रोज़ाना आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के कुछ मेन कॉज, कई मुख्य कारण जिनके कारण से ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे 5 प्रमुख कारणों को आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे, जिन 5 कारणों से ओबेसिटी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, और कॉमनली ये 5 कारण ही ज़्यादातर लोगों में रहते हैं। इसके अलावा हालांकि ओबेसिटी के लिए लगभग 50 से 100 कॉज तक जिम्मेदार हैं जिनसे ओबेसिटी क्रिएट होती है, लेकिन मुख्य मुख्य 5 कारण जो आज वज़न बढ़ने में योगदान दे रहे हैं उन पर हम बात करेंगे। ओबेसिटी का जो प्रमुख कारक है, ज़्यादातर हमने देखा है कि ओवर ईटिंग इसका एक मेन कोज है। ओवर ईटिंग को लोग अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। ओवर ईटिंग किस तरीके से कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सुबह 2 रोटी खाता हूँ, शाम को 2 रोटी खाता हूँ, तो वह अपने आप को सीधा मानता है कि मैं कोई ओवर ईटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो केवल रोटी को ही काउंट करता है। इसके अलावा वो मिठाई कितनी खा लेता है, वह दूध कितना पीता है, दही कितना लेता है, फ्रूट कितने लेते हैं, वेजिटेबल कितना लेता है, चाय आदि कितनी पीता है, इन सब चीज़ों के बारे में वो ना तो सोचता है ना ही विचार करता है। केवल रोटी को ही वो मानता है कि वो थोड़ी रोटी खा रहा है, लेकिन फिर भी उसका वेट बढ़ रहा है। तो ओवर ईटिंग का मतलब है कि आपकी कैलोरी खर्च जितनी होती है उससे ज़्यादा आप ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो जैसे ही शरीर में कैलोरी ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा लेंगे और खर्च कम करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारे वज़न पर प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाएगा, वज़न बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो ओवर ईटिंग, बार बार खाना, थोड़ा थोड़ा खा लेना, कुछ भी खा लेना, केवल रोटी को छोड़ दें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम खा करके ओवर ईटिंग करते हैं। हमारी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम खा लेते हैं, केवल स्वाद के लिए, केवल आंखों की लालच से, केवल जीभ के स्वाद के लिए हम लोग खा लेते हैं। सबसे बड़ा जो कारण है ओवर ईटिंग के बाद में, वो आता है सेडेटिव लाइफ। सेडेटिव लाइफ का मतलब है कि हम जो जो सुविधाओं को घरों में भरने लगे हैं, त्यों त्यों हमारे ऊर्जा खर्च बहुत कम होता जा रहा है, कैलोरी बर्न बहुत कम होती है। उस कारण से हमारी ऊर्जा खर्च नहीं होती है, और ऊर्जा जितनी हम ले रहे हैं, कैलोरी हम जितनी इंटेक कर रहे हैं, मान लीजिए हम 2 रोटी सब्जी खाते हैं, लेकिन 2 रोटी सब्जी जितना भी हम काम नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए ओवर ईटिंग ही नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और ज़्यादा खा ही नहीं रहे हैं, चाय नहीं ले रहे हैं, मीठा नहीं ले रहे हैं, सब कुछ बंद है, लेकिन यदि हम काम कुछ ही नहीं करते हैं, सारा दिन हम सोफे पे बैठते हैं या कुर्सी पर बैठे रहते हैं, या ऐसा काम करते हैं जिसमें ऊर्जा खर्च बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में भी वज़न बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, जो कि 200-300 ग्राम पर मंथ से लेकर के 1 किलो पर मंथ तक हो सकता है, जो कि बाद में जाकर के 10 किलो 12 किलो तक वेट इंक्रीज हो जाता है साल 6 महीने में। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण इसके अंदर जो हुआ वो सेडेटिव लाइफ हुआ। हमारी लाइफ स्टाइल के कारण से हमारा मोटापा बढ़ता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो इसमें देखा गया है कि हमारे जो हार्मोन्स डिसऑर्डर है, हार्मोन्स डिसऑर्डर में ज़्यादातर महिलाओं में थायराइड आदि की समस्याएं और पीसीओडी की समस्या जो है इस मोटापे को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक है। तो थायराइड की समस्या हार्मोनल डिसऑर्डर है जो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाने से आपकी पाचन शक्ति स्लो हो जाती है। पाचन शक्ति स्लो हो जाने से आप जो कुछ भी खाते पीते हैं उसका शरीर खर्च बहुत कम करता है।
खर्च कम करता है तो ऐसी स्थिति में वेट इंक्रीज होना प्रारंभ हो जाता है, और यही फिर धीरे धीरे ओबेसिटी के रूप में, मोटापे के रूप में आपके शरीर पर उभर आता है। तो ये एक हार्मोन्स की गड़बड़ी भी बहुत बड़ा इसमें कारक है, जिसके कारण से मोटापा बढ़ता है। चौथा जो कारण वर्तमान काल में जो चल रहा है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस डिसऑर्डर है। स्ट्रेस डिसऑर्डर में ज़्यादातर हमें स्ट्रेस की डेफिनेशन ही मालूम नहीं रहती है। हम सोचते हैं कि हम कोई तनाव नहीं लेते हैं, हम लोग तो सामान्य, मेरे को कोई तनाव नहीं है, मेरे को कोई चिंता नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन जो वर्कोलिक होते हैं, जो लोग रात दिन पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको भी स्ट्रेस है। जो ऑफिसों में जॉब करते हैं तो उन पर काम का प्रेशर रहता ही रहता है। जो घर गृहस्थी में महिलाएं काम करती हैं तो उनको भी परिवार के बच्चों के लिए, घर का, खुद का, या जितने भी काम धंधे हों उनको टाइम पर मैनेज करने का जो स्ट्रेस है वो उनके माइंड में कहीं ना कहीं रहता है। और स्ट्रेस आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है, और स्ट्रेस मोटापे के लिए सीधा जिम्मेदार माना गया है वर्तमान में। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिसको हम नकार नहीं सकते। इसके अलावा पांचवा जो महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है वो ये है कि जिन लोगों ने किसी भी प्रकार के ऑपरेशन कराए हैं, जिन लोगों ने किसी भी प्रकार के सर्जरी कराई है, चाहे वो फैमिली प्लानिंग की कराई है या किसी अन्य प्रकार की सर्जरी हुई है, तो सर्जरी हो जाने से बाद में ओबेसिटी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है उनके मेडिसिन के दुष्प्रभाव से, और कुछ लाइफस्टाइल के चेंज हो जाने से, कुछ खान पान के चेंज हो जाने से। तो ये एक बहुत बड़ा कोज वर्तमान में ज़्यादातर महिलाओं में ये कोज आता जा रहा है। तो ये 5 जो मेजर कारण हैं जिनके कारण से वज़न बढ़ता है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, और इन पर किस प्रकार से काम करना है, इनको किस प्रकार से मैनेज करना है, इनके साथ में हम मोटापे को कैसा कम करें, ये अगले एपिसोड में हम बात करेंगे जो जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होगा। उसमें इन 5 कारकों का समाधान क्या है, इससे हम कैसे निजात पाएं, इसको कैसे हम अपने ओबेसिटी को नियंत्रित करें, किस प्रकार से बहुत स्पीड से हम अपने वेट को डिक्रीज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम बहुत जल्दी हेल्दी हो सकते हैं, इस विषय पर आगामी सेशन में हम ज़रूर बात करेंगे। तो बहुत जल्द ही आपके साथ में हम इस विषय पर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।